राधे मेरी स्वामिनी, राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो, वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव
कुंज बिहारी। जय राधा माधव बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गाइए प्रेम से, भाव से। गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। अहो गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। जय हो। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद प्रेम से। गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया निज माही बनाने, हमको कुटिया निज माही बनाने, हमको कुटिया निज माही बनाने, हमको कुटिया निज माही बनाने। कोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। तोक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी, 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 अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदरी राधे, जय श्री राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदरी राधा श्याम सुंदरी राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा,
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आराध्यो भगवान मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिं बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाक्
शमिमां प्रसूक्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शशंखचक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्ष स्थलको स्तुभश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। आप सब भक्तों का सनातन धर्म मंदिर द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद का सार है, श्रीमद् भागवत
साक्षात अमृत के समान है। श्री वेदव्यास मुनि भागवत महात्म्य के अंतर्गत कहते हैं, जिस समय इस भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा श्राप लगा, उस समय महाराज परीक्षित भागीरथी गंगा के तट पर उपस्थित हुए। परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवत कथा सुनाने लगे। जिस समय सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, वेदव्यास जी लिखते हैं, उसी समय स्वर्ग से अनेकों देवता और देवताओं का राजा इंद्र अपने स्वर्ग का अमृत लेकर, अमृत कलश लेकर उस स्थान पर प्रकट हुए। वेदव्यास मुनि ने देवताओं को स्वार्थी कहा है। स्वकार्य कुशलः सुरा, जो अपना कार्य बनाने में कुशल होते हैं उसे स्वार्थी कहते हैं। तो इसे परम स्वार्थी देवराज इंद्र और समस्त देवता वहां पर प्रकट हुए और सुखदेव गोस्वामी के चरणों में निवेदन करने लगे, महाराज आप राजा परीक्षित को भागवत कथा अमृत सुनाने जा रहे हो, हम आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं, बताओ क्या निवेदन कर रहे हो। देवतागण कहते हैं, हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं। सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत आप रख लीजिए और इस स्वर्ग के अमृत के बदले आप हमें भागवत कथा अमृत सुना दीजिए। यदि देवतागण सीधे सीधे आकर भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए होते तो भागवत के अधिकारी बन जाते, परंतु कहते हैं ना, बिजनेस करते करते बुद्धि भी बिजनेस वाली बन जाती है। देवतागण एक प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के साथ बिजनेस करने लगे, सौदा करने लगे। देवतागण कहने लगे कि आप हमारे स्वर्ग का अमृत रख लीजिए और इस स्वर्ग के अमृत के बदले भागवत कथा अमृत दे दीजिए। जब सुखदेव गोस्वामी ने यह बात सुनी कि यह देवता सौदा करने आए हैं, भागवत को खरीदने आए हैं, सुखदेव जी के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि हे देवताओं, आज आपने बहुत बड़ा अपमान किया है भागवत का, क्योंकि आज आपने भागवत को तोलने का प्रयास किया है। भागवत कभी तोला नहीं जा सकता है। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इस जगत में सबसे श्रेष्ठ चीज है। और हे देवताओं, आज आपने भागवत की उपमा इस तुच्छ स्वर्ग के अमृत के साथ कर दी। क्व कथा क्व सुधालोके क्व काच क्व मणि महान। अरे कहां तुम्हारा यह तुच्छ स्वर्ग का अमृत और कहां यह दिव्य भागवत कथा अमृत। ये तुम्हारे स्वर्ग का अमृत टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान है, शीशे के टुकड़े के समान तुम्हारे स्वर्ग का अमृत, और भागवत कथा अमृत मणि के समान, हीरो के समान है। शीशे के टुकड़े की उपमा आज तुम हीरो के साथ करने के लिए आए हो। सुखदेव जी को क्रोध हुआ और कह दिया कि हे देवताओं, आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आप भागवत को खरीदने आए हो। अभी इसी वक्त अपना अमृत लेकर यहां से निकलो, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे।
और भक्तों उसी समय सभी देवतागण वहां से निकल गए, परंतु एक सिद्धांत छोड़ कर गए। कभी नहीं मरने वाले देवता भी जब भागवत सुनना चाहते हैं तो किसी भी क्षण मरने वाला मनुष्य भागवत सुनना क्यों नहीं चाहेगा? कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का, कभी भी मर सकते हैं। तो ऐसा मरण धर्मा म्रियमाण व्यक्ति भागवत क्यों नहीं सुनेगा? अवश्य सुनेगा। परंतु भक्तों, भागवत सुनने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। इस संसार में कई बार लोग सोचते हैं कि हम फलाने भागवत कथाकार को बुलाएंगे, फलाने वक्ता को बुलाएंगे, 2-5 हजार डॉलर दे देंगे, भागवत कथा करके चले जाएंगे। गलत। ये तो उस देवताओं की तरह हो गया जैसे हम भागवत को खरीदना चाहते हैं, भागवत वक्ता को खरीदना चाहते हैं। गलत। भागवत को कभी खरीदा नहीं जा सकता है भक्तों। भागवत को कभी बेचा नहीं जा सकता है। भागवत बेचने वाला ग्रंथ नहीं, यह भागवत बांटने वाला ग्रंथ है? बांटने वाला ग्रंथ। परंतु क्या करें, आज के यजमानों के मन में भी इस प्रकार की भावना होती है कि हम गुरु को खरीद लेंगे, हम वक्ता को खरीद लेंगे, और उसमें यजमानों की भी कोई गलती नहीं है। इस संसार में कुछ भागवत के वक्ता, कुछ भागवत कथाकार ऐसे हो चुके हैं जो बिना पैसे लिए व्यास मंच पर नहीं बैठते हैं। इसलिए लोगों की दृष्टि ही ऐसी बन गई है कि किसी वक्ता को बुलाएंगे, पैसे देकर भागवत कथा कराएंगे। ध्यान रहे भक्तों, ऐसे वक्ता के मुख से भागवत कभी नहीं सुनना चाहिए जो लोग भागवत बोलने के लिए पैसे मांगते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, वेदव्यास मुनि पद्म पुराण में लिखते हैं, सर्प उच्चिष्ट यथा पय। कई बार संसार में, समाज में ऐसा देखा जाता है, बार्गेनिंग होता है। भागवत कथा सुनने की इच्छा होती है, कथाकार के पास जाते हैं, बोले इतना डॉलर देंगे, नहीं इतना देना होगा, नहीं थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे सब्जी मंडी में बार्गेनिंग होती है ना, यहां पर तो पता नहीं, हमारे भारत में तो बहुत होती है, बार्गेनिंग होती है। परंतु भक्तों, वेदव्यास मुनि कहते हैं ये भागवत जो है भक्तिमय ग्रंथ है, प्रेममय ग्रंथ है, ये प्रेम शास्त्र है, और प्रेम को पैसे से तोला नहीं जा सकता है, प्रेम को बेचा नहीं जा सकता, प्रेम को बांटा जा सकता है। और संसार के कुछ भागवत वक्ता तुच्छ धन के लोभ में भागवत को बेचने निकलते हैं। ऐसे लोगों के मुख से भागवत सुनना, श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं, सर्प उच्चिष्ट यथा पय। ये तो वैसा ही है जैसे उस दूध को पीना जिस दूध में सांप ने अपना मुंह मार दिया है। कई बार आप लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं वो भी जो बोलते हैं, आप जो बोलते हो, सब समान है। बाहर से समान हो सकता है, जैसे दूध, 2 कटोरे में दूध है, दोनों समान है, परंतु एक पात्र में दूध है और उसे सर्प ने स्पर्श कर लिया। दिखने में दूध है, बाहर से समान है, और दूध में बहुत गुण है, कैल्शियम है, विटामिन है, परंतु उस दूध को यदि सर्प ने स्पर्श कर लिया तो वह दूध भले गुण है लेकिन वह जहर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार भागवत दिव्य ग्रंथ है, परंतु ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनना जो भागवत को बेचने निकले हैं, पैसों से भागवत को बेचते हैं, वो वैसा ही है जैसे सर्प को स्पर्श किए हुए दूध को पीना, जहर के समान है। जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं करा सकता, जीवन कभी परिवर्तन नहीं कर सकता ऐसे लोगों के मुख से भागवत सुनना। भक्तों, ये भागवत एक भक्ति का कार्य है, और भक्ति के कार्य हम आत्मा की उन्नति के लिए करते हैं, नहीं कि शरीर के लिए है। ये भागवत
आत्मा की उन्नति के लिए है। ये भागवत हमारी साधना है, ये भागवत हमारी भक्ति है। और साधना और भक्ति को बेची नहीं जाती है, बांटी जाती है। जब इस प्रकार से देवताओं ने खरीदना चाहा, सुखदेव जी ने निकाल दिया। देवताओं को खाली हाथ वहां से वापस लौटना पड़ा भक्तों। अतः इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है श्रोता, जो शुद्ध भाव से शुद्ध भागवत को सुनना चाहते हैं, और अत्यंत शुद्ध है वक्ता, जो भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए है, नहीं कि अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, कि पैसे कमाने के लिए, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम के लिए जो भागवत बोलते हैं ना, ऐसे वक्ता आज संसार में बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और याद रहे, सुखदेव जी ने कहा है भागवत किसी प्रेमी भक्त के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत बोलने वाला व्यक्ति अपनी चेतना ट्रांसफर करता है भागवत सुनने वाले भक्तों में। यदि भागवत सुनाने वाले में भगवत प्रेम है तो श्रोताओं में भी भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। और भागवत सुनाने वाले में बिजनेस भरा है कि बस 2 घंटा कथा करूंगा, पैसे मिलेंगे, तो सुनने वाले में भी बिजनेस ट्रांसफर होता है। अतः भागवत के इस कथा से, इस छोटे से इतिहास से एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि भागवत को खरीदा नहीं जा सकता, प्राप्त किया जा सकता है श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से। है? परम सौभाग्य है भक्तों, आज आप लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, भक्ति से, अपने सभी प्रकार के स्वार्थ को बाजू में रखकर एकमात्र ईश्वर प्रेम, भगवत प्रेम के लिए यहां पर भागवत श्रवण करने हेतु उपस्थित हुए हो। भगवान की ये सर्वोच्च सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। और उसमें भी जन्माष्टमी का उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में इस साल के लिए भगवान को सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ी गिफ्ट होगी ये भागवत कथा। बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान जब हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं। तो परम सौभाग्य है साक्षात भगवान के चरणों में बैठकर, एक ही भगवान के 3 स्वरूप हैं, लक्ष्मी नारायण स्वरूप, राधा कृष्ण स्वरूप, सीताराम, एक ही भगवान है और उनके सुंदर ऐश्वर्यमय स्वरूप है। और साक्षात सदाशिव यहां पर विराजमान, गजानन गणपति महाराज जो समस्त विघ्नों को हरने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे परमेश्वर भगवान के चरणों में बैठकर भगवान के गुणानुवाद करने का अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है। आइए, गत सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तुरंत देवी कुंती के हृदय में ऐश्वर्य भाव उत्पन्न हो गया। और देवी कुंती जो पांडवों की माता है, महाराज पांडु की पत्नी है, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी की सहोदर बहन है, साक्षात सती साध्वी नारी है और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता है। ऐसी महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रही है। अद्भुत स्तुति है भक्तों। वैसे भागवत में अनेकों स्तुति है। पितामह भीष्म की स्तुति, ब्रह्म स्तुति, वित्रासुर की स्तुति, गजेंद्र की स्तुति, शिवजी के द्वारा स्तुति।
कालिया नाग की पत्नियों के द्वारा स्तुति, परंतु इन सभी स्तुतियों में शिरमौर सबसे प्रथम स्थान किसी का दिया गया तो वह है देवी कुंती की स्तुति का स्थान। देवी कुंती के द्वारा की गई स्तुति में बहुत सुंदर भाव है और तत्व ज्ञान छुपा हुआ है। भाव की उच्चतर सीमा है और तत्व ज्ञान भी भरपूर भरा हुआ है। वैसे भारत देश में और अन्य देशों में हम जब कथाएं करते हैं तो भागवत के किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर ही हम 7 दिन तक बोलते हैं। जैसे अभी अभी हम ऑस्ट्रेलिया से आए तो वहां पर 7 दिन तक कथा हुई मात्र देवी कुंती की स्तुति के ऊपर। परंतु यहां पर हमें कृष्ण जन्म तक पहुंचना है और कृष्ण जन्म की कथा भागवत के 10वें स्कंद में है और अभी हम लोग प्रथम स्कंद में हैं। बहुत कम समय में हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हम इसे संक्षिप्त में सुनेंगे। और विद्वानों ने कहा है समझदार को इशारा काफी है। और आप सब लोग समझदार हो और मैं तो इशारा नहीं, मैं तो कुछ बोलूंगा जिससे आप लोग भागवत के स्तुति के भाव को समझ पाओगे। तो देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए कहती हैं, श्री कुंती वाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए प्रथम श्लोक में, प्रथम शब्द में सर्वप्रथम भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं। सर्वप्रथम देवी कुंती भगवान कृष्ण को नमस्ये, नमस्कार करती है, प्रणाम करती है। भक्तों, इस संसार में भगवान को देने के लिए हमारे पास और है क्या? हम लोग कहें कि हमने भगवान को $10 दे दिए या $10,000 दे दिए, भगवान की दृष्टि से ये सब धन संपत्ति क्या है? लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम। सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी जिनके चरणों में सेवा करती है, उस लक्ष्मी के नाथ भगवान के लिए ये कुछ मायने नहीं रखता है। हमारे लिए हम कितनी ही बड़ी वस्तु भगवान को दे तो भगवान के लिए क्या है? रवे दीप इवाद्रिता, जैसे सूर्य के सामने दीपक दिखाना। क्या दे सकते हैं? इस संसार में तो कुछ लोग भगवान को थोड़ा बहुत देते हैं और कितना अभिमान करते हैं, मैंने भगवान को इतना दिया, इतना डोनेशन दिया। क्या दिया? अब विचार कीजिए, ईश्वर ने हमें जो दिया है, भगवान ने हमें जो दिया है, उसके बदले में हमने भगवान को क्या दिया? इतना अमूल्य शरीर जिसका कोई मूल्य नहीं किया जा सकता है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, ऐसा अमूल्य शरीर दिया है। भगवान ने हमें अंधा भी नहीं बनाया, लंगड़ा भी नहीं बनाया, गूंगा भी नहीं बनाया, कितना सुंदर शरीर दिया है। और इस शरीर को चलाने के लिए हवा, पानी, प्रकाश सब कुछ भगवान देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कोटिन मुख कही जात प्रभु के एक एक उपकार है। भगवान के उपकार को गिनाने के लिए करोड़ों करोड़ों मुख भी मिल जाए, परंतु फिर भी भगवान के उपकार को, उनके द्वारा किए गए अनुग्रह को हम कभी नहीं गिना पा सकते। अनंत अनंत उपकार भगवान के इस जीव पर है, क्या दे सकते हैं?
और इसीलिए देवी कुंती भगवान को इस भाव से कि प्रभु क्या है हमारे पास, आपके द्वारा दिया गया यह देह है, यह शरीर है, और तेरा तुझको अर्पण करते हुए देवी कुंती अपना शरीर भगवान कृष्ण के चरणों में झुका रही है, नमस्कार कर रही है। भगवान को नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी भक्ति। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, उनमें भक्ति के 9 भक्ति का वर्णन हुआ है। और 9 भक्ति में एक भक्ति है पाद सेवनम, अर्चन, प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। इसलिए जब भी हम भगवान के दरबार में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो भगवान को प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करने की क्या महिमा है, सबसे ज्यादा गोपियां जानती हैं। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु न कृन्दिरीक्षण। गोपियां कहती हैं, कृष्ण प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। बताइए भगवान श्री कृष्ण के विषय में सबसे ज्यादा कौन जानता है गोपियों के अलावा? जो गोपियां कृष्ण के प्राण स्वरूप है, कृष्ण जिनके प्राण स्वरूप है, ऐसी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के चरणों के विषय में कहती हैं, प्रणत देहि नाम। हे कृष्ण, इस संसार का देहधारी जीव। देहि नाम शब्द से गोपियों ने यह बताना चाहा कि इस संसार में जिन जिन लोगों को देह मिला है, जिन जिन के पास देह है, शरीर है, इसका अर्थ है कि हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पाप किया है। क्योंकि पाप का फल ही यह शरीर है, यह देह है। यदि हमने पाप नहीं किया होता तो हम भगवान के धाम वैकुंठ में होते। लेकिन आज हमारे पास यह देह है, हमारे पास यह शरीर है, इसका अर्थ यह है कहीं ना कहीं हमने पाप अवश्य किया है। और भक्तों, इस पाप के फल स्वरूप ही हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं, कष्ट और दुख आते हैं। दुख का कारण क्या है? पाप। जन्म जन्मांतर से जीव अनेकों प्रकार के कुकर्म, पाप करते आया है। परंतु गोपियां कहती हैं, कृष्ण एक बार भी संसार का यह देहधारी जीव आपके चरणों में प्रणाम करता है, प्रणत देहि नाम, यह देहधारी जीव एक बार भी आपको प्रणाम कर दे तो आप उनके सारे पाप को खींच लेते हो, सारे पाप को हर लेते हो और उसे पाप से मुक्त बना देते हो, परम शुद्ध कर देते हो। गोपियों ने कहा, भगवान के चरणों की यह महिमा है। जिस चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी 24 घंटा करती है। हम लोग रात दिन लक्ष्मी के पीछे, धन संपत्ति के पीछे पागल, लेकिन लक्ष्मी भगवान के चरणों के पीछे पागल है। कालिया नाग के मस्तक पर जिनका चरण पड़ने से विष से मुक्त हो गया, और जिस चरणों का ध्यान करने पर, जिस चरणों का दर्शन करने पर हृदय की सारी कामना वासना नष्ट हो जाती है, ऐसे चरणों में, ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में हमें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अधिक तो क्या बताऊं भक्तों, महाभारत में श्री वेदव्यास मुनि ने लिखा है
कि आप 10 अश्वमेघ यज्ञ करो। 10 अश्वमेघ यज्ञ, कलयुग में तो एक अश्वमेघ यज्ञ भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ करना है। क्योंकि भक्तों अश्वमेघ यज्ञ आप जानते हैं कैसा होता है? अश्व माने घोड़ा। त्रेता युग में या सतयुग में पहले के राजा महाराजा अश्वमेघ यज्ञ करते थे, और जो राजा 100 अश्वमेघ यज्ञ करता वो लीगली स्वर्ग का राजा बन सकता था, इंद्रप्रद प्राप्त कर सकता है। परंतु अश्वमेघ यज्ञ जिसे करना है उसके लिए कुछ नियम है। उनको एक घोड़ा छोड़ना होगा, वो घोड़ा पूरी दुनिया में घूमेगा, और जिस राजा को अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दुश्मनी है, तो उस घोड़े को चुरा लेते हैं, और ये राजा उस राजा के ऊपर चढ़ाई करते हैं, दोनों के बीच में युद्ध होता है, युद्ध करके घोड़े को छुड़ा लेते हैं। ऐसे घोड़ा पूरी दुनिया में घूमता है, और अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा पूरी दुनिया को जीत लेता है, तब जाकर एक अश्वमेघ यज्ञ कर सकता है। कई बार मैं मनन करता हूं, चिंतन करता हूं, सोचता हूं आज का आदमी यदि अश्वमेघ यज्ञ करना चाहे और अपनी कॉलोनी से, अपनी सोसाइटी से घोड़ा यदि छोड़े, तो मुझे नहीं लगता है कि वो घोड़ा अपनी सोसाइटी से भी बाहर जा पाएगा, क्योंकि पड़ोस में ही इतने दुश्मन भरे हुए हैं। ये कॉलोनी वाले, सोसाइटी वाले ही घोड़े को बाहर नहीं जाने देंगे, इतने सारे दुश्मन तो हम लेकर बैठे हैं। परंतु वेदव्यास मुनि कहते हैं कि ऐसे 10 अश्वमेघ यज्ञ करो और भगवान कृष्ण के चरणों में एक बार प्रणाम करो, ये दोनों का फल समान है, दोनों का समान फल है। परंतु वेदव्यास जी का मन नहीं भरा, श्लोक को पूर्ण करते हुए कह दिया 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेघ करने वाला व्यक्ति पुनः फिर से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसेगा और इस पृथ्वी में जन्म लेगा। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले को इस पृथ्वी पर पुनः जन्म लेना पड़ता है, लेकिन कृष्ण के चरणों में एक बार भी कोई प्रणाम कर देता है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण के चरणों में एक बार भी प्रणाम करने वाले को फिर से इस दुनिया में जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वह सदा सदा के लिए भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान के को प्रणाम करने की यह महिमा है भक्तों। इसलिए देवी कुंती अपनी स्तुति में सर्वप्रथम कहती हैं नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। नमस्ते, नमस्कार कहते हैं। इसलिए जब हम भगवान के मंदिर में जाएं तो भगवान को प्रणाम करें। रोज सुबह उठकर स्नान करके सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करें, नमस्कार करें। और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में भगवान को प्रणाम करने की विधि बताई गई। प्रणाम 2 प्रकार के होते हैं, पांचांग प्रणाम और अष्टांग प्रणाम। माताओं को, स्त्रियों को पांचांग प्रणाम करना चाहिए, और जो पुरुष हैं, जिनको पुरुष का शरीर मिला है, उसे अष्टांग प्रणाम, अष्टांग माने पूर्ण रूप से सोकर, और माता को आधा सोकर आधा प्रणाम करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और प्रणाम करते हुए जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान के सामने